मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है आज का सुविचार यानी थॉट ऑफ द डे। टू रेस्पेक्ट अदर इज अ मैटर ऑफ आवर सैक्रामेंट। इसका हिंदी अर्थ है दूसरों का सम्मान करना हमारे संस्कार की बात है। अर्थात बच्चों, अगर हम अपने बड़ों और दूसरों का सम्मान करते हैं तो इससे हमारे खुद का सम्मान बढ़ता है और हमारे अच्छे संस्कारों को दर्शाता है। लेकिन अगर हम दूसरों का अपमान करते हैं तो हम खुद का व अपने परिवार का अपमान करते हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार ही हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा कि हमें अपने माता पिता, गुरु व अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। सभी को नमस्कार। आज का शब्द है रेस्पेक्ट। RESPECT, रेस्पेक्ट। इसका हिंदी अर्थ होता है आदर करना या सम्मान करना। आइए इसे एक वाक्य से समझते हैं। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब बताइए मेरी एक पहेली। उस पक्षी का नाम बताइए जिसका मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। कौन सा हो सकता है पक्षी? तोता भी नहीं हो सकता, कबूतर भी नहीं, मैना भी नहीं और कौवा भी नहीं। फिर क्या हो सकता है? परेशान मत होइए, इसका सही जवाब है मोर। इंग्लिश में MORE मोर का मीनिंग क्या होता है? ज्यादा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर पक्षी का मूल स्थान भारत है और सबसे पहले सिकंदर इस पक्षी को भारत से यूनान ले गया था, जिसके पश्चात दुनिया भर के कई देशों में मोर का आवागमन हो गया। विश्व में सबसे सुंदर और खूबसूरत मोर भारत में ही पाए जाते हैं। धन्यवाद। एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। 1854 में आज से भारत में डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना होता था। इसकी कीमत आधा आना थी। 1978 में आज ही से भारत में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 से बढ़ाकर 18 और लड़कों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात समाजसेवी और लेखिका एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था। 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। गुड मॉर्निंग। आज का विशेष में है विश्व वृद्ध दिवस। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखने हेतु मनाया जाता है। आज का वृद्ध समाज अत्यधिक कुंठाग्रस्त और सामान्यतः जीवन का विशुद्ध अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय न तो लेना चाहता है और न ही इसको महत्व देता है। इस प्रकार अपने को समाज में एक तरह से निष्प्रयोज्य समझे जाने के कारण हमारा वृद्ध समाज बहुत दुखी है। वृद्ध समाज को इस दुख और संतरास से छुटकारा दिलाना बहुत बड़ी जरूरत है और हमें सभी का कर्तव्य भी। धन्यवाद। हेलो, आज की क्विज प्रश्नोत्तरी, जिसका पहला प्रश्न है रामायण के लेखक कौन हैं? इसको आपने बच्चों अपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा। और रामायण के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है श्री महर्षि वाल्मीकि जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भगवत गीता के लेखक कौन है? यह एक पवित्र किताब है, इसको आपने अपने घरों में देखा होगा और इसका सही जवाब है श्री वेद व्यास जी। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, महाभारत के लेखक कौन है? इसको भी बच्चों आपने अपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा और महाभारत के लेखक कौन है? सही जवाब है श्री वेद व्यास जी। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यह एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है बच्चों और इस अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है। धन्यवाद। Good morning. Today I brought you a poem, The Swing, written by Robert Louis Stevenson. So sing with me. How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down the garden green
down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. Thank you. सुप्रभात। आज की कहानी मैं से हम की ओर ले जाती है। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त बिगड़ इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण वो बीच बीच में रुकते, आराम करते और बात करते। बातों बातों में दोनों में लड़ाई होने लगी कि मैं तुझसे ज्यादा महान, मैं तुझसे ज्यादा महान। तभी वहां से एक साधु जा रहे थे। उन्होंने उन दोनों की लड़ाई देखी, उनकी बातें सुनी और उनसे कहा, ठहरो बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनो, उसका मर्म जानो और उसके बाद बताना तुम दोनों में से महान कौन है। साधु महाराज ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। साधु महाराज अपनी कहानी सुनाते सुनाते रुक गए। उन्होंने दोनों दोस्तों की तरफ देखा, पर दोनों मौन थे। उन्होंने कुछ भी ना कहा। उन दोनों को चुप देखकर साधु महाराज बोले कि हमारा जीवन हमारे दृष्टिकोण पर आधारित है। मुर्गा वास्तव में लोगों से परेशान था। उसे लगा लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और अगर वो अपना कार्य नहीं करेगा तो लोग उसे महत्व देंगे। लेकिन जब सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और काम करना शुरू किया तो मुर्गे को एहसास हुआ कि वह ही सब कुछ नहीं है। अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो भी जीवन चलता रहेगा। यह सबक इस बात से संबंधित है कि हम इंसान कैसा महसूस करते हैं कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तव में हमारे बिना भी सब कुछ चलता है। हमारा दुख और हमारा सुख हमारा है। हमारे कार्य को भगवान देख रहा है। समय के पहिए के साथ कभी किसी की महत्वपूर्णता बढ़ती है, कभी किसी की कम होती है। इसीलिए कभी अपने पर गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। यही शिक्षा हमें मुर्गे की कहानी से मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चल जाएगी यदि आप अपने काम से बोलेंगे। आपका काम बोलना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। आप क्या बोल रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या उस कार्य से किसी की भलाई हो रही है। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जन जागरूकता में मैं अर्चना पांडे आपको ISI मार्क के बारे में जागरूक करने आई हूँ। आखिर ये ISI मार्क होता क्या है और ISI मार्क के ही वस्तुएं या प्रोडक्ट हमें क्यों खरीदने चाहिए। आइए सबसे पहले हम ISI मार्क को अच्छे से पहचान लें। बच्चों, यह एक सर्टिफिकेट है जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या हिंदी में इसका नाम है भारतीय मानक संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है कुछ कंपनियां और कुछ प्रोडक्ट्स को जो ISI के मानक पर खरी उतरती हैं। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद जब ISI को यह यकीन हो जाता है कि यह जो प्रोडक्ट है यह किसी भी रूप में कोई भी खराबी नहीं है इसके अंदर, तो यह प्रोडक्ट पे ये ISI मार्क लगता है। तो बच्चों, आज से आप ISI वाले मार्क वाली वस्तुओं को ही खरीदिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि आप उन्हीं वस्तुओं को खरीदें। आज की जानकारी आपके लिए रोचक होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से करता हूँ प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए गतिविधियों के लिए जारी इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं प्रेरणा सूची में बताए गए लर्निंग आउटकम्स के लिए ERAC आधारित गतिविधियों के समय। आज की हमारी जो गतिविधि है वो एमओ कोड H107 यानी भाषा हिंदी विषय के लिए है। आइए देखते हैं
कक्षा शिक्षण के दौरान इस एलो कोड H107 को कैसे अचीव किया जा सकता है। यहां दी जा रही गतिविधियां एक उदाहरण मात्र है। आप इस प्रकार की अन्य गतिविधियां अपने कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ तुमको खाने में कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? सोचो सोचो, क्यों खाते हो ना? तो कौन सा फल सबसे अच्छा लगता है अपने मन में सोचो, और ईमानदारी से सोचना है, किसी को बदलना नहीं है। ठीक है, जो आपने सोचा है वही ध्यान में रखना है। अब मैं एक एक कर आपको यहां बुलाऊंगा अपनी मेज के पास। आप आएंगे और ये देखना मेज पर बहुत सारे चित्र रखे हुए हैं फलों के। तो आपने जो अपने मन में सोचा है, वो भी बताना नहीं है हमें किसी को, आपने जो अपने मन में सोचा है उसका चित्र इनमें से निकालेंगे और वो सबको दिखाएंगे। ठीक है, सबको दिखाने के बाद उसका नाम आप यहां बोर्ड पर लिखेंगे और सबको ये बताएंगे कि आपको ये फल क्यों इतना अच्छा लगता है। एक एक करके सभी अपनी बारी का इंतजार करेंगे और ये बताते रहेंगे कि आपको ऐसा क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि जब भी इस प्रकार की गतिविधियां कराएं, उनकी प्रस्तावना बेहद रोचक होनी चाहिए और इस तरह से आप बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करें कि बच्चे अपनी बात को बेझिझक कह सकें। और हां, जिन शब्दों को सीखने के लिए आप बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, उन शब्दों को अपनी किताब में ढूंढने के लिए अवश्य कहें। जब भी वे अपनी बात कह रहे हो तो उनको लगना चाहिए कि आप उनको गंभीरता से सुन रहे हैं और उनको सीखने का पूरा अवसर आप प्रदान करें। गतिविधि की रोचकता बनाए रखने के लिए छात्रों के साथ साथ आपको भी सक्रिय रहना होगा। आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। तो कराते रहिए कक्षा शिक्षण में गतिविधियां, हासिल कीजिए प्रेरणा लक्ष्य के लिए सभी एलो कोड्स को, क्योंकि हमें बनाना है हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश। जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। अब न कोई छूटेगा